नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर यह है कि पीएमओ अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा और देश के राजभवनों का नाम अब लोक भवन होगा। यानी अब राजभवन नहीं, लोक भवन कहिए। पीएम ऑफिस जल्द ही सेवा तीर्थ बिल्डिंग में शिफ्ट होगा। सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे नामों में बदलाव, मानसिकता में भी बदलाव, ऐसा माना जा रहा है और ये जो फैसला है वो दिखा रहा है जन सेवा भावना प्रधानमंत्री का। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक के बाद एक देखिए, प्रदेशों की राजधानियों में राजभवनों के नाम बदले जा रहे हैं। अब इन्हें राजभवन के स्थान पर लोक भवन के नाम से जाना जाएगा और इसके पीछे दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है जो जनसेवा के लिए उनके दीर्घकालिक दृष्टिकोण को बताती है। पिछले एक दशक में कई मौकों पर ऐसा परिचय हुआ है जब नाम बदले गए हैं। शुरुआत खुद ही प्रधानमंत्री आवास के पते से हुई थी, जब दशकों से चले आ रहे पते को बदला गया था और अब पीएमओ सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। बहुत बड़ा बदलाव है कह सकते हैं और जन सेवा और कल्याण का दरअसल उद्देश्य कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको याद होगा 2016 में इसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग भी किया गया था और इसके पीछे भी जनता की सेवा और कल्याण का ही भाव था। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना से बड़ी खबर सामने आई है जहां पर राजीव नगर इलाके में एक महिला की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने महिला को ईंट और पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। अब इस मामले में देखिए, महिला के पति ने अपने ही 2 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया यह जा रहा है कि यह पूरा विवाद शराब के धंधे में पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था। आरोप है कि हत्या से पहले बदमाशों ने साजिश के तहत गली की यहाँ पर जो लाइटें होती हैं वो बंद कर दी ताकि अंधेरे का वो फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया जा सके। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला के पति के 2 दोस्तों पर यह आरोप लग रहा है। अब देखिए, पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। आखिर क्या मामला है? फिलहाल पटना पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है और पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल में भी पुलिस जुट चुकी है। तो इलाके में दहशत का माहौल है, लोग इस हत्याकांड से डरे हुए भी हैं। एक खबर मिल रही है औरंगाबाद से, जहां मछली नहीं बनाने पर असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल छिड़ककर एक होटल में आग लगा दी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आग लगी की ये तस्वीर है और ये जो घटना है नगर थाना क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ के पास की बताई जा रही है। आग लगने की इस वारदात में होटल संचालक की पत्नी बुरी तरीके से झुलस गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आग की चपेट में देखिए आकर वहां पर बंधे हुए पशु आ गए और एक ही रिक्शा बताया जा रहा है, वो भी आग में पूरी तरीके से कह सकते हैं कि रिक्शा जल गया। एक बाइक समेत करीब 7 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक होने की खबर मिल रही है। होटल संचालक ने यह बताया है कि देर रात कुछ युवक जो है वो शराब के नशे में धुत होकर के होटल पर आए हुए थे और जबरन मछली बनाने के लिए होटल के मालिक को कहा गया, लेकिन गैस खत्म होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद वो युवक धमकी देकर वहां से चले गए और फिर सुबह लगभग 4 बजे के करीब अचानक होटल और उसके आसपास जो खटाल थे बगल में ही वो धू धू कर जलने लग गया। जब तक परिवार कुछ समझ पाता तब तक सब कुछ जल चुका था। पीड़ित संचालक ने इस मामले में उन युवकों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। फिलहाल देखिए, बिहार पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। इलाके में घटना के बाद दहशत का माहौल है। आप पी करके आया, यहाँ पर जो मछली बनाने के लिए, मुर्गा बनाने के लिए बोला, यहाँ पर गैस खत्म हो गया था तो मतलब यहाँ धमकी दिया कि सुबह से शाम नहीं होने देंगे, झोपड़ी जला देंगे। और 12 तारीख के भी ये लोग धमकी दिया था, 12 तारीख को भी कि वो दो दिन बच रहा है वोट गिनती का। 2 दिन के बाद 13 तारीख की नज़र नहीं आएगा ये, और 3 बजे रात में यह घटना कर दी। किशनगंज से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जहां घूसखोरी के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी की टीम ने एक राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान को 2,50,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि राजदीप पासवान किसी काम के बदले ये मोटी रकम मांग रहा था और जैसे ही उसने पैसे लिए, पहले से घात लगाकर बैठी निगरानी टीम ने उसे धर दबोचा। अब इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरे राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। कर्मचारी सख्ते में और दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल भी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ भी जारी है और निगरानी विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि कहीं इस घूसखोरी में और लोग तो शामिल नहीं है। तो किशनगंज का ये मामला है, घूस लेते हुए राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है।
खगड़ा वार्ड नंबर 22 के उवैस अंसारी हैं, जिनके पिताजी के नाम की ज़मीन थी, उसका रेंट फिक्सेशन कराना था, जिसके लिए इनके द्वारा अंचल कार्यालय किशनगंज में परिमार्जन कराया गया था और इनकी माँ की ज़मीन थी, उसका भी रेंट फिक्सेशन कराना था। तो इसके लिए ये 1 साल से करीब दौड़ रहे थे। ये अंचल अधिकारी से भी मिले तो अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि आप राजस्व कर्मचारी के यहाँ से जैसे फाइल आ जाएगी बढ़ करके हम कर देंगे। इनके द्वारा आश्वासन दिया गया। ये अंचल जा कर के कर्मचारी से मिले, राजदीप पासवान वहाँ के कर्मचारी हैं, उनसे मिले तो इनके द्वारा 2,70,000 रुपये की मांग की गई कि सब कागज पत्तर आपका मैनेज कर देंगे, आपका काम दुरुस्त कर देंगे। पटना से बड़ी खबर, राजनीतिक खबर सामने है और यहाँ पर कांग्रेस के देखिए कई जिलाध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो आपको बता दें कि दरअसल हाल ही में बिहार कांग्रेस की एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें करीब 12 जिलाध्यक्ष गैर हाजिर रहे और ये जो बैठक है वो कृष्णा लावरू और राजेश राम की मौजूदगी में आयोजित की गई थी। लेकिन इतने बड़े स्तर पर जिलाध्यक्षों के नहीं पहुंचने से कांग्रेस नेतृत्व काफी नाराज है। इसके बाद पार्टी की ओर से गैर हाजिर रहे सभी जिलाध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और उनसे जवाब तलब किया गया है कि वो बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए। और देखिए सूत्र के मुताबिक अगर जिलाध्यक्षों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। और इस घटना के बाद बिहार कांग्रेस में देखिए अंदरूनी हलचल भी तेज है। संगठन स्तर पर अनुशासन को लेकर के भी सख्ती के संकेत मिल रहे हैं। तो जिलाध्यक्षों पर अब गाज गिर सकती है। ये बड़ी खबर पटना से अब तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के कई जिलाध्यक्ष को नोटिस भेजा गया है, जिसमें उनको कारण बताना होगा कि वो गैर हाजिर क्यों थे और अगर संतोषजनक जवाब नहीं होगा तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पटना से बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं और बताया जा रहा है कि वो एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूद मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत नहीं की। और हाल के दिनों में देखिए तेजस्वी यादव लगातार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं और आज भी उन्होंने किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। तो उनके इस रवैये को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा भी हो रही है कि आखिर तेजस्वी बिना कुछ कहे अचानक दिल्ली क्यों गए हैं। लेकिन दिल्ली उनके जाने के पीछे कारण क्या है ये भी नहीं पता है। मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। जब से ही चुनाव के नतीजे आए हैं तेजस्वी यादव बहुत कुछ मीडिया के सामने बोलने से कतरा रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कुछ भी। तेजस्वी यादव एक बार फिर से मीडिया के सवालों का सामना करने से बचते हुए दिखाई दिए। पटना से एक बड़ी खबर, जेडीयू की जांच समिति की अहम बैठक। देखिए 16 सीट पर मिली हार की समीक्षा हो रही है। जांच में तमाम पहलुओं की समीक्षा जारी है और अगर जेडीयू का कोई नेता या पदाधिकारी इसमें जिम्मेदार होगा तो उस पर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी। हारने वाले उम्मीदवारों ने पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ नेताओं पर भी आरोप लगाए हैं। तो देखिए समीक्षा हो रही है कि 16 सीट पर मिली हार के पीछे का कारण क्या है, क्यों हार हुई। ऐसे में तमाम पहलुओं की समीक्षा जारी है। जांच में बताया जा रहा है कि अगर जेडीयू का कोई नेता या पदाधिकारी जिम्मेदार होगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हारने वाले उम्मीदवारों ने पार्टी के संगठन से जुड़े लोगों के साथ साथ नेताओं पर भी आरोप लगाए हैं। उसका हम लोग कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और जब समीक्षा होगी, समीक्षा करने के बाद फिर उसको ब्रीफ करेंगे और हम लोग जो है छोटी मैंने माइक्रोवेव पर नीचे स्तर पर जाकर हम लोग उसको देख रहे हैं और उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी उसके लिए हम लोगों ने एक टीम भी गठित कर दिया है, जिसके संयोजक जो हमारे पूर्व सांसद हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, जो अति पिछड़ा के प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, और जो हमारे नीरज जी जो प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री नीरज जी और अनिल जी, 3 सदस्यीय कमेटी और मुख्यालय के जो हमारे प्रभारी हैं वो लोग सम्मिलित हैं। और वो लोग जब देंगे, समीक्षा करके देंगे, तो जब वो अपना रिपोर्ट सौंपेंगे तब फिर उस पर डिटेल से हम आपको ब्रीफ करेंगे। साथ ही मैंने जो हमारे पार्टी के अंदर चाहे अंदरूनी कोई भी मामला हो, कहाँ हमारी चूक हुई है, कहाँ हमसे भूल हुई होगी, देखेंगे। लेकिन हमारे पार्टी के जितने भी साथी काम कर रहे थे उनके बारे में कहीं से भी कोई विधानसभा, किसी भी विधानसभा से अगर शिकायत आया है तो उस पर हम लोग उसको देख रहे हैं और यह उसके साथ ही हम लोग यह भी देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या कमी रह गया है।
आज बिहार विधानसभा में स्पीकर का चुनाव हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार को निर्विरोध सदन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव सहित सभी दलों के नेताओं ने उन्हें स्पीकर बनने पर बधाई दी। इसके साथ ही कल जिन विधायकों ने शपथ नहीं ली थी, उन्हें प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण ने शपथ दिलाई। नए विधायकों में भी अनंत सिंह और अमरेंद्र पांडे ने शपथ नहीं ली। इसके बाद सदन के उपाध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे। इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार विधानसभा स्पीकर चुने जाने पर बीजेपी एमएलए प्रेम कुमार ने यह कहा कि हमारी डेमोक्रेसी की परंपरा को ध्यान में रखते हुए मुझे मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्टेज पर सीट ऑफर की। मैं दोनों नेताओं का स्वागत करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसमें सबको विश्वास में लेते हुए सदन की कार्यवाही चलाने में सबका सहयोग लेंगे। अपने लोकतंत्र की परंपरा है जाकर के उस परंपरा के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन तेजस्वी के द्वारा मंच पर मुझे आसन ग्रहण कराया गया है। दोनों नेताओं का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं जाकर के, और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी जो मिली है उस सबको विश्वास में लेते हुए, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को विश्वास में लेते हुए सदन कार्यवाही चलाने में सबका सहयोग लेंगे। देखिए, सदन में नीतीश कुमार ने यह कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आज प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को भी बधाई देता हूं। डॉक्टर प्रेम कुमार जी मंत्री के रूप में अच्छा काम करते रहे हैं, उनका अनुभव भी लंबा है। उन्होंने सदन में सदस्यों से ये कहा है कि मैं तो अनुरोध करूंगा कि खड़े होकर इनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद प्रेम कुमार को सबने प्रणाम किया और फिर प्रेम कुमार ने भी हाथ जोड़े। माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को मैं बधाई देता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को भी बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी शुरू से ही मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और उनका बहुत लंबा अनुभव है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सदन के संचालन में माननीय अध्यक्ष का पूरा सहयोग करेंगे। मैं एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो अनुरोध करूंगा कि जरा एक बार खड़ा होकर के इनको प्रणाम कर दीजिए, सब कर दीजिए। खड़ा और भाई तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह कहा कि प्रेम कुमार जी को बधाई। आप ज्ञान मोक्ष की धरती गया से आते हैं और उस धरती को नमन करते हैं। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। उम्मीद है पूरा विपक्ष आपका सहयोग करेगा और हम सबका मकसद है नया बिहार बनाना, पलायन गरीबी मुक्त बिहार बनाना। सीएम नीतीश को भी शुभकामनाएं दी उन्होंने और उनके लिए स्वस्थ रहने की दुआ की और उन्होंने कहा कि बिहार को आगे लेकर चलें। आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में
आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। देखिए, विधानसभा के इतिहास में पहली बार किसी अति पिछड़ा समाज से आने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिली है, जिसके बाद से बिहार के अति पिछड़ा समाज के नेता बेहद उत्साहित हैं और एनडीए के इस फैसले को बिहार के अति पिछड़ा समाज के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। खासकर अति पिछड़ा समाज के लिए बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस फैसले को क्रांतिकारी माना है। राजनीतिक रूप से ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी जातीय गणना करवाए तो उस समय 36% आंकड़ा आया और 36% से ज़्यादा किसी का है भी नहीं। किसी को भी अगर अलग अलग करके देखिएगा और सब एकजुट है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि अति पिछड़ा वर्ग का मतलब ही होता है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का मतलब अति पिछड़ा वर्ग। वैसे वो सबके लिए काम करते हैं। और देखिए, पटना से बड़ी खबर, बीपीएससी ने संभावित परीक्षाओं की जारी की तारीख। विशेष विद्यालय अध्यापक की परीक्षा 29 जनवरी को संभावित है और परीक्षा की पूरी जानकारी बहुत जल्द प्रकाशित हो जाएगी। और जिला खेल पदाधिकारी, सहायक निदेशक, व्याख्याता की परीक्षा की तारीख भी जारी होगी। 29 जनवरी और 30 जनवरी को लिखित प्रतियोगिता परीक्षा संभावित मानी जा रही है। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने ये नोटिस जारी किया है। तो देखिए, बीपीएससी ने संभावित तौर पर जो परीक्षाएं हैं उसके लिए तारीख जारी की है। विशेष विद्यालय अध्यापक की परीक्षा 29 जनवरी को संभावित है और परीक्षा की जो पूरी जानकारी यानी कि पूरी डिटेल्स जो है बहुत जल्द प्रकाशित कर दी जाएगी। ये अभी पूरे तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत जल्द प्रकाशित की जाएगी पूरी जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए, बीपीएससी ने संभावित परीक्षाओं की तारीख जारी की है, लेकिन अभी पूरी जानकारी सामने नहीं रखी गई है। एक बार आप पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बीपीएससी ने पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया था और कैलेंडर के तहत ही अभी जो खासकर 2 परीक्षा का विज्ञापन जो निकाला गया था, उस विज्ञापन के तहत अभी बिहार स्पेशल जो टीचर हैं, विशेष विद्यालय अध्यापक, उनकी संभावित जो परीक्षा है 29 जनवरी को ली जाएगी। इसको लेकर अभी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जो आयोग के परीक्षा नियंत्रक हैं राजेश कुमार सिंह, उन्होंने जारी किया है। इसके अलावा जो खेल विभाग है, खेल सेवा संवर्ग के अंतर्गत जो है जिला खेल पदाधिकारी, सहायक निदेशक, खेल सहायक निदेशक, इसके अलावा जो व्याख्याता हैं, इनके पदों के लिए भी विज्ञापन निकाले गए थे और इसकी परीक्षा 29 जनवरी और 30 जनवरी को आयोजित की जाएगी। हालांकि अपरिहार्य कारणों से अगर परीक्षा की तिथि में परिवर्तन होता है तो इस बात को लेकर भी आयोग ने एक तरह से इशारा कर दिया है, कभी भी परीक्षा तिथि बदल सकती है, लेकिन फिलहाल इन तिथियों में परीक्षा होगी, इस बात को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। पूरी जानकारी कब तक इसे साझा कर दिया जाएगा? देखिए, जनवरी के फर्स्ट वीक में माना जा रहा है कि जो फाइनल जो एक तरह से डेट है और विषयवार जो परीक्षा है उसको लेकर दिए गए हैं। हालांकि स्पेशल टीचर के लिए 1 ही दिन तय किए गए हैं, शेड्यूल उसी के अनुपात में जारी किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो खेल विभाग का जो है उसको लेकर 2 दिन परीक्षा होगी और उसको लेकर भी दिसंबर के फर्स्ट वीक में तमाम जानकारियां मिल जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए रजनीश। पटना से बड़ी खबर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। गोदाम से कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया है। कफ सिरप की आपको बता दें कि 2407 अवैध बोतलें जब्त की गई है, यानी कि 2000 से भी ज्यादा बोतलें जो हैं वो जब्त की गई हैं। जब्त कफ सिरप की जो कीमत है वो 20 लाख के करीब आंकी जा रही है। खेमनीचक क्षेत्र में कार्रवाई हुई है, जांच अभी भी जारी है। तो अवैध कफ सिरप की 2000 बोतलें जो हैं, 2000 से ज्यादा बोतलें जब्त की गई हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। लालू प्रसाद के महुआ बाग वाले घर पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बिहार बीजेपी के एक्स हैंडल से एक और पोस्ट कर निशाना साधा गया है। पोस्ट में ये लिखा गया है कि लालू जी का समाजवाद यानी लूट खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार। लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है। पेश है पटना शहर के बीचों बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलीशान महल। देखिए, लालू प्रसाद के नए घर पर बीजेपी हमलावर है। ये वही घर है, देखिए, निर्माणाधीन है, अभी बन ही रहा है। महुआ बाग वाले घर पर अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करके निशाना साधा है और ये आलीशान बंगले पर खूब सियासत भी हो रही है। और बता दें आपको
पोस्ट में लिखा गया है कि लालू जी का समाजवाद यानी कि लूट खसोट से संपन्न ये परिवार है और लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखते हैं और उन्होंने कहा है कि ऐशो आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया गया है और पटना शहर के बीचों बीच ये निर्माणाधीन आलिशान महल है जिसको लेकर अभी राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। लेकिन ये लूट की संपत्ति बहुत दिन टिकती नहीं और हो सकता है कि आपका ये मकान जमीन भी ईडी फिर से टैग करे, जब्त करे उसको, क्योंकि आपने राजनीति को भ्रष्टाचार का, लूट का अड्डा बना दिया था। पूरा परिवार मिलकर पूरे बिहार को सिर्फ और सिर्फ लूटे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इतनी यकूत संपत्ति आप कहाँ से लाते हैं। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाई साहब हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, राजनीति में रहते हुए सुचिता का उदाहरण दिया, और आप इतना लूट खसोट कहाँ से किए हैं, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। गरीबों की बात करते करते लालू प्रसाद यादव जी इतने धन अर्जित कर लिए, नौकरी के नाम पर जो जमीन लिखवाया है, शायद टिकट बेचने का जो इन पे आरोप लगता है, ये महुआ बाग का जो शानदार महल इनका है, साफ प्रस्तुत करता है कि इनका एक ही मकसद है धन अर्जित करना। देखिए, अब सिर्फ आरोप लगाने के लिए कुछ कहना हो तो आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कई ऐसे विधायक हैं भाजपा, जनता दल यू या अन्य दलों के, एक टर्म या 2 टर्म विधायक रहे हैं और पटना में जब उनकी हवेली आप देखिएगा तो अवाक रह जाइएगा, जो अपनी गरीबी बताकर चुनाव जीत कर आए, सिर्फ एक टर्म के एमएलए में पटना में हवेली बनवा ली। लालू यादव के आलीशान बंगले पर लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता और सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद को चारा घोटाले में जेल की सजा हुई है। वो कैसा समाजवादी है, वो परिवारवादी है, उनका बंगला कहाँ है, सब सीबीआई को पता है। हैं दुनिया का कोई भी आदमी छिपा नहीं है जानने के लिए इस बात को, जो लालू प्रसाद यादव जी एक करप्ट आदमी थे। उन्होंने जो चारा घोटाला और ये आपका अलकतरा घोटाला और इस तरह से अनेक घोटाला करके फंस करके जेल गए, उन्हें सजा हुई और अपील में है। अभी जो रेलवे का भी घोटाला में फंसे हुए हैं, तो समाजवादी कैसा हो जानिए, सारे लोग जानते हैं कैसा समाजवादी है, वो परिवारवादी लोग हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।